जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। गुजरात की अदालत की जानिब से कत्ल केस का फैसला साल 2026 के आगाज में सुनाया गया है। ये फैसला थाना सिविल लाइन का एक मशहूर मुकदमा जो है उमर नवाज गुज्जर, जिसके कत्ल के इल्जाम में FIR तकरीबन 1 साल बाद दर्ज हुई और अब उसका फैसला जो है अदालत की जानिब से सुना दिया गया है। इस वक्त जो है इस केस के फैसला के हवाले से जो मुल्ज़म पार्टी थी उनकी जानिब से वकालत करने वाले जो वकील थे जिनके बकौल के ये फैसला उन्होंने विन किया है, उनके हवाले से हम जानते हैं कि अदालत ने ये क्या फैसला सुनाया है। सारी कहानी जानते हैं उसी वकील की ज़बानी। ये अकरंस हुई थी 2024 में 7 अक्टूबर 2024 में, जिसको पुलिस ने सुसाइड का रंग दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद मुख्तलिफ DSP के पास, DPO के पास, SHOs के पास, IOs के पास इंक्वायरीज होती रहीं। इवन दैन के RPO गुजरांवाला के पास भी इंक्वायरी हुई, जिसमें इसको सुसाइड कर प्रूव कर दिया गया। लेकिन जो मुस्तगीज़ मुकदमा है उसने तकरीबन 1 साल 2 माह 7 दिन के डिले के साथ FIR कोर्ट की बदौलत BIAB CRPC के तहत ये FIR लॉन्च करवाने में कामयाब हो गए। मुलज़म है, इनकी प्री रेस्ट बेल फाइल कर दी। 5 तारीख इसकी पड़ी थी, 5 जनवरी 2026 इसकी डेट पड़ी थी। तो मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ के दौरान, मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको बेगुनाह साबित कर दिया गया और पर्चा जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया। आज उसकी डेट थी और इस FIR इसकी बदौलत जो प्री रेस्ट बेल थी वो हमने विड्रॉ कर ली है। तो ये बताइए सर, किस जज साहब ने ये फैसला सुनाया है और जो एक ही मुल्ज़म था इसमें या 2 मुल्ज़म थे? ये सैयद अज़हर अली जाफरी साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब गुजरात के पास प्री रेस्ट बेल फाइल। मोहम्मद रज़ाक साहब FIR में नामिनेट मुल्ज़म थे इसके। तो FIR जो है उसमें बाकायदा ये मेंशन किया गया था मुस्तगीज़ की जानब से कि मुझको शक है, मुझको शुबा है कि मोहम्मद रज़ाक ने मेरे बेटे को मर्डर किया है। तो जबकि FIR जो है वो भी तकरीबन 1 साल 2 माह 7 दिन के डिले के साथ हुई थी और इसमें FIR में इवन दैन के इन्वेस्टिगेशन जो है उसके दौरान भी कोई भी इसके FIR में या मुस्तगीज़ के वर्जन में कोई इसका जो है विटनेस सामने नहीं आया, ना कोई विटनेस था। मुस्तगीज़ जो ये कह रहा था कि मेरा बेटा जो डिसीज़ है, जो मकतूल है, उसके साथ उसका दोस्त जो है वो मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहा था, उसकी जानब से वो गवाह आया था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन मुकदमा की गई तो उसने मुल्ज़म के हक़ में बयान दिया कि इसने मर्डर नहीं किया, किसी मुल्ज़म ने मर्डर नहीं किया। ये जो है ना इसने FIR के मुताबिक जो है ना ये गलत किया गया, लिखा गया इसमें, इसने खुद अपने आप को फायर मारा है। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है अदालत से बेगुनाह होने वाले रज़ाक गुज्जर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जानते हैं। रज़ाक गुज्जर जो हैं जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल है, इनकी ज़बानी। सबसे पहले तो ये है कि उसका हक था, उसने जो अपना जो भी दरवाजा का उसका बेटा कत्ल हुआ है, उसकी जगह का कोई भी होता तो उसको रांझ होता, उसका हक था। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की तरफ से, अदालत की तरफ से मेरिट पर फैसला मिला है। मैं उस पर राज़ी हूँ, खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेगुनाह साबित हो गया हूँ। जी, ये पुलिस की तरफ से दौरान इंक्वायरी, दौरान इन्वेस्टिगेशन FIR खारिज कर दी गई है और पाकिस्तान की पुलिस जो है हमेशा मेरिट पे काम करती है और हमें अपनी पुलिस पे हमेशा फ़ख्र है। तो आपको DPO गुजरात SP इन्वेस्टिगेशन से जो आप कहते हैं कि इंसाफ मिला, क्या कहें? जी, मुझे तो इन पर माशाल्लाह जी फ़ख्र है। ख़ासकर DPO साहब, RPO साहब, यानी DSP इब्राहिम साहब, चौकी इंचार्ज सलीम साहब, तो SHO सिविल लैंड, ये सारे सीनियर अफसर जो है मौके पर भी गए हैं, मेरिट पर फैसला किया है। मैं इनका मशकूर हूँ। जी नाज़रीन, बिलाशुबा जो है मोहम्मद रज़ाक गुज्जर, उनके साथ जो वकील है, उनका कहना है कि आज जो है अदालत की जानिब से हमें मेरिट पर इंसाफ मिला है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़ी।